नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने माधव मंथन परिवार में। तो कहिए, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे शब्द की जो शब्द सदियों से, युगों युगों से हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अद्भुत हिस्सा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दान शब्द के बारे में। अब चूंकि मकर संक्रांति बिल्कुल निकट आ चुकी है और दान का मकर संक्रांति पर बड़ा महत्व है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसी शब्द को अपनी चर्चा का हिस्सा बनाया जाए। अब जरा दान शब्द पर एक निगाह डालते हैं। दान अर्थात क्या? दान का सीधा साधा सा मतलब ये निकाला जाता है कि हमारे जीवन में हमने जो कुछ अर्जित किया है उसमें से एक हिस्सा जब हम किसी और को दे देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमने दान किया है। लेकिन जब हम किसी को कुछ दान करते हैं तो क्या बदले में कुछ इच्छाएं भी रखते हैं या उससे कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं? जी हाँ, हम उससे पुण्य पाने की उम्मीद रखते हैं। अब जरा दान का दूसरा रूप देखें तो ऐसा लगता है कि दान नहीं, एक व्यवसाय है, क्योंकि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमें पुण्य मिलेगा, बदले में हमें दुआएं मिलेंगी। ये मेरा प्रश्न है जिसे आप अपने मन से पूछिएगा, जिसे मैंने मेरे मन से पूछा था। ये जो धन संपत्ति, जो कुछ भी हम दान करते हैं, वो हम दान कर कैसे पाते हैं? अर्थात कि हमारे पास जब इतना हो कि हमें ये संतुष्टि है कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम उसमें से कुछ हिस्सा अगर किसी को दे भी देते हैं तो उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब हम दान करने की सोचते हैं। अब जरा ये सोचिए कि एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपये हाथ खर्च के लिए दिए और कहा कि शाम को तुम बाहर जाके कुछ खा लेना। वो शाम को उन पैसों से कुछ चाट खाने चला गया। चाट की दुकान पर एक और बच्चा खड़ा है जो ललचाई नजरों से उस बच्चे की ओर देख रहा है जिसकी जेब में 100 रुपए हैं। अब उस बच्चे ने 90 रुपए की चाट खुद खाई और 10 रुपए की चाट उस बच्चे को खिला दी। तो क्या उस बच्चे को उन 90 रुपयों को खाने के बाद भी जो 10 रुपए उसने उस बच्चे को दिए हैं, क्या उसके लिए उसको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मुझे दुआएं दे, ये मुझे पुण्य दे, इससे मुझे कुछ फायदे हों तो ही मैं 10 रुपए की कोई चाट इसको खरीद के दूं? अब जरा यहाँ पर सोचिए कि उस परम पिता ने हमें इतना दिया है कि हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार पूर्ण रूप से संतुष्टि के साथ जीवन जी सकता है। उसके बाद हम जो कुछ भी लोगों को देते हैं, क्या उस दान से हमें बदले में पुण्य की उम्मीद रखनी चाहिए? दान शब्द जो है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कुछ किसी को देते हैं वो केवल एक ट्रांसफर है। हमें उसने ट्रांसफर किया और हमने उसका कुछ हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर दिया। चूंकि हम एक मीडिएटर हैं, उसने हमें 1,00,000 दिया और हमने उसमें से 10,000, 5,000, 2,000 अगर किसी जरूरतमंद को दिए हैं तो हम केवल एक मीडिएटर हैं, हम दानदाता नहीं हैं। यदि सच में दानदाता हम कहलाना चाहते हैं तो हमारा दानदाता होना तभी सार्थक है जब हम हमारी जरूरतों को पूरे किए बगैर भी, जब हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बच्चों से भी पहले दूसरों के लिए सोचें और वो सब कुछ उन पर कुर्बान कर दें, वो सब कुछ उनको दान कर दें जिसकी जरूरत हमसे भी ज्यादा उनको है, तो ही हम सही मायने में दानदाता कहे जा सकते हैं। जैसे कर्ण ने अपने कवच और कुंडल उस वक्त दान कर दिए जिस वक्त उसका जीवन बचाने के लिए उसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे बाली ने अपना राजपाट बिना एक बार भी सोचे हुए दान कर दिया और उसके पास इतनी भी जगह न बची कि वो कहीं धरती के किसी कोने पर समा सके, रह सके या अपने जीवन को, अपने परिवार को चला सके। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नैन। हमारे संस्कार और संस्कृति का दान देने का सही मतलब ये है, अर्थात कि जो देनहार है, जो ईश्वर है, वो हमें इतना दे रहा है, दिन रात हमारे लिए भेज रहा है और हम उसमें से जब थोड़ा सा भी हिस्सा दान करते हैं तो हम अहंकार, गर्व और इच्छाओं से भर जाते हैं। कितनी बार हम अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए दान करते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी दान किया
तो हमें बड़ी तख्ती लगानी है। अगर हमने किसी संस्था को दान किया तो वहाँ के मंच पर खड़े होकर माला पहननी है। अगर किसी मंदिर में दान किया तो उसकी एक टाइल पे बड़ा वाला नाम लिखाना है। अगर किसी गरीब को एक केला भी दान किया तो 4 लोगों को उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने हैं और उसको बड़ा बड़ा सोशल मीडिया में फैलाना है, ताकि हमें वहाँ से वाहवाही मिल सके। और साथ में पुण्य और आशीर्वाद और दुआएं तो चाहिए ही। कितने गरीब हैं हम, कितने कंगाल हैं हम उन गरीबों से भी ज्यादा गरीब हैं जो हमसे दान ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो दान ले रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास नहीं है। लेकिन हमारे पास इतना सब होते हुए भी जब हम दान करते हैं तो बदले में भीख हम भी मांगते हैं। वो भीख होती है वाहवाही की, वो भीख होती है हमारे लिए पुण्यों की, वो भीख होती है हमारे लिए दुआओं की, आशीर्वादों की। कभी कुछ बिना चाहे हुए भी करके देखा है? कभी कुछ बिना कारण के भी करके देखा है? कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास धन दौलत सुविधा साधन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम दान कर सकें। लेकिन फिर मैं यहाँ पर कहूँगी, कई बार हम अपनी शुभकामनाएं लोगों को यदि भेजते हैं, कई बार हम अच्छे वाइब्रेशंस अपने देश समाज दुनिया को देते हैं, तो वो भी एक तरह का दान ही है। और हमारा तो धर्म ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जैसी शुभकामनाओं से शुरू होता है, जो अच्छे वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में छोड़ती हैं। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर यदि हम कुछ दान करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं का त्याग करें और बाद में दान करें। और दूसरी बात, हम जो दान करते हैं क्या वो जरूरतमंद तक पहुंचता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम, मकर संक्रांति है, एक रिचुअल है कि आज के दिन हम अगर दान करेंगे तो हमें बहुत सारा पुण्य मिलेगा, इसलिए हम ढेर सारी चीजें दान कर देते हैं और किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह पर या कैसे लोगों के घर जाकर हम उनका ढेर लगा देते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके पास पहले से ही बहुत दान आया हुआ है। लेकिन हमारे मन में ये धारणा है कि अगर हम मंदिर में चढ़ाएंगे तो ही हमें पुण्य मिलेगा, अगर हम इसे किसी गरीब की झोपड़ी में देंगे, उसके 2 वक्त का चूल्हा इससे जल जाएगा, लेकिन वहां से हमें पुण्य कम मिलेगा। मतलब हम जो दे रहे हैं उसके बदले में हमें उतनी ही मात्रा में पुण्य चाहिए, और पुण्य चाहिए इसलिए वो हम उसी जगह पर देना पसंद करेंगे जहां से पुण्य मिलने की उम्मीद ज्यादा हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, 100 बार सोचिए कि आप जो दे रहे हैं ईश्वर ने उसको देने लायक आपको बनाया है। इसलिए सबसे पहले तो आप उस परम पिता का धन्यवाद दीजिए कि जिसने आपको और हमको अच्छे विचार, धन दौलत संपत्ति सुविधाएं देने के लिए बनाया है, लेने के लिए नहीं बनाया। दूसरी बात, हम जिसको दे रहे हैं क्या वो उसके लायक है, या हम सिर्फ दान का रिचुअल करने के लिए हम किसी को भी दे देते हैं, हम उसको दे देते हैं जिसको जरूरत नहीं है, चाहे वो उसे औने पौने दामों में यूं ही किसी को बेच दे। हम उसको क्यों नहीं देते जिसको उसकी सही में जरूरत है, जो उसका सही में हकदार है, जिसकी झोपड़ी में बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम क्यों नहीं ढूंढते उन लोगों को, क्यों प्रयास नहीं करते? क्योंकि हमें इजीली किसी को दे देना है, क्योंकि हमें केवल रिचुअल लगता है दान, कि दान कर दिया पुण्य मिल गया, टॉपिक खत्म हो गया। अब समाज में किसको किसकी जरूरत है और कितनी जरूरत है ये हमारा काम नहीं है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जो भी धनराशि दान कर रहे हैं उसे सही इंसान तक पहुंचाएं, तब ही हमारा सही ट्रांसफर ऑफ मनी हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि हम जो दे रहे हैं वो उसने हमें दिया है, उस परम पिता ने उससे कई गुना ज्यादा हमें दिया है, तब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की कोई उम्मीद ना रखें कि इससे हमें ये फायदा होगा या इससे हमें ये फायदा होगा। हम सिर्फ देने लायक बने रहें, यही प्रार्थना ईश्वर से कर सकें। हम अच्छी भावनाएं दान करें, हम अच्छी शुभकामनाएं दान करें, अच्छी वाइब्रेशंस दान करें। और कुछ भी नहीं है तो इस शरीर से अगर हम किसी की सेवा कर सकें तो वो भी बहुत बड़ा महादान है। तो आइए मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर एक शपथ लें कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, तन से मन से धन से, जिस तरह की भी सेवा करने लायक हमें बनाया है, हम उस सेवा को जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, हम उस सेवा को निस्वार्थ भाव से बांटें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। एक बार फिर जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।